आज का हमारा वीडियो कल 9 जुलाई 2023 को जो उत्तराखंड में जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर हुआ था, वीडियो वीपीडीओ जिसका नाम है, मोस्टली लोग उसी को जान रहे हैं। तो उसमें क्या मेरिट रहेगी, 50 नंबर वाले, 55 नंबर वाले, 60 नंबर वालों के लिए क्या उम्मीद है, या पेपर का स्तर क्या था, या पेपर आपका इतना नए पैटर्न में जो पेपर बनाया है इससे छात्रों को कितनी मुश्किल हुई, इस पर बात कर रहे हैं। बेसिकली हम इस पर की मेरिट क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है। देखो, ये एक अनुमान है। वैसे हमारे अनुमान पहले भी आपने देखे होंगे कि पटवारी में जो हमने अनुमान लगाए थे बहुत सटीक थे। जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड में अनुमान था वो बिल्कुल एग्जैक्ट था पटवारी, और उससे पहले पुलिस कांस्टेबल में भी एग्जैक्टली सही था। बहुत सारे लोग, बच्चे कमेंट्स में आलोचना भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देखो, पेपर का स्तर देखने के बाद पता चल जाता है कि इसमें मेरिट क्या जाएगी। इस बारे में आपका मैं बात करने जा रहा हूं, तो इसका बहुत असर है, क्योंकि इस बार जो पेपर बनाया है उस पेपर की खास बात यह रही कि था वो पढ़े हुए से ही, लेकिन पेपर को एनालिटिकल और लॉजिकल दोनों तरह का बना दिया गया है। पहले तक जो आपके पेपर बनाए जा रहे थे वो सीधे होते थे कि आपने कोई चीज पढ़ी है तो आप सीधे शब्दों में उसका उत्तर दे सकते थे कि हाँ इसका ये होता है। लेकिन यहाँ ये है कि 4 चीजें पूछी हैं, कई चीजें ऐसी हैं जिसमें एक ही से भी हो जा रहा है आपका। कई बार ऐसा हो रहा है कि आपको 3 चीजें पता नहीं है तो फिर आपका नहीं हो पा रहा है, या एक ही चीज 2 चीजों के बीच इतना कंफ्यूजन हो जा रहा है कि उनको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जा रहा है। दूसरी चीज, जितना एनालिटिकल यानी कि जितना मंथन करने वाला यह पेपर था, इसमें निसंदेह बच्चों के लिए समय की कमी रही होगी। कमी के चलते बहुत सारे बच्चों के प्रश्न छूटे होंगे, आते आते भी प्रश्न छूटे होंगे। जैसे किसी बच्चे का रीजनिंग अगर फर्स्ट राउंड में आ गया है तो वो रीजनिंग में ही इतना फंस गया होगा कि हो सकता है कि उत्तराखंड के आते आते हुए प्रश्न भी उसके छूट गए होंगे, कि बाद में उसने घर आकर के देखा तो ये बहुत सरल था, इसको किया जा सकता है। ये समस्या रही। नहीं तो आप देखोगे कि जो उत्तराखंड है उसमें आपका बहुत टफ चीजें नहीं पूछी, ना ही उसने वर्षों वाली चीजें पूछी जिनमें डेटा रहती है, कंफ्यूजन अधिक होता है, ऐसी क्वेश्चन नहीं पूछे। लेकिन हाँ, उसने पूछा क्या है, एक प्रश्न के 4 पहलू पूछते हैं। अगर आप उसमें ठीक तरीके से लॉजिक बिठा पा रहे हैं तो हो सकता है कि कई बार वो एक आने से भी हो जा रहा है, क्योंकि उसमें कूट ऐसे निर्धारित किए गए हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आपका हिंदी का जो आपका पेपर है उसमें इन्होंने उन लोगों को एडवांटेज दिया है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। शहरी क्षेत्र में लोग रहने वाले लोगों के लिए हिंदी के पेपर में 4 नंबर का सीधे डिसएडवांटेज हो गया। 4 नंबर का, 3 तो कहावतें हैं, एक चौथा आपके पहाड़ी शब्दों के पर्यायवाची वाला है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो वो 4 क्वेश्चन सबके लिए बहुत भारी पड़ेंगे, खासकर जो शहरी पृष्ठभूमि वाले हैं, चाहे मैदानों में रहते हो या जो पहाड़ के ही शहर हैं उन्हीं में जन्मे हैं और हिंदी में ही वो बातचीत करते हैं, उन्हें पहाड़ी उतनी समझ में नहीं आती है, गढ़वाली और कुमाऊनी, तो उनके लिए ये सीधे सीधे 4 नंबर कम का पेपर हो गया है। ये सीधी सी बात है और ये हमें स्वीकार भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़े हुए क्षेत्र से नहीं आई हैं। जिसको व्यावहारिक ज्ञान है वही कर सकता है। तो पेपर मुझे लगता है कि आज तक का सबसे बढ़िया पेपर बनाया है। पढ़ने वालों के लिए काफी स्कोप है, कम नंबर वालों के लिए भी इसमें संभावनाएं बनी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हमारा जो हिंदी था, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आपका हिंदी 20 नंबर का था, 5 नंबर का व्याकरण था। व्याकरण में आपके पास क्या था, आपका उपसर्ग था, शब्द जो विस्तारीकरण था, और उसके अलावा आपका एक वाक्य था, एक आपका संधि थी। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 5 व्याकरण से थे। 2 क्वेश्चन थे आपके पर्यायवाची और विलोम से, यानी कि शब्दकोश से 2 ही था। इस बार लोकोक्तियां मुहावरे तो सब उत्तराखंड के पूछ लिए, तो हिंदी वाले तो थे ही नहीं, पहाड़ी के थे वो, कुमाऊनी और गढ़वाली के। तो 2 नंबर का आपका शब्दकोश था। उत्तराखंड में टोटल 7 नंबर का था। 4 नंबर, 3 तो आपके लोकोक्तियां और जो यहाँ की स्थानीय कहावतें हैं 3, एक आपका पर्यायवाची वाला था, और एक आपका जौनसारी भाषा से रिलेटेड था कि उसकी लिपि क्या है, 5, और 2 आपके थे यहाँ उत्तराखंड के कुमाऊं की तरफ की बोलियों का और गढ़वाल की तरफ की बोलियों का। वो अगर आपने उत्तराखंड सही तरीके से पढ़ा होगा तो वहां से हो गया होगा। 2 नंबर का आपका साहित्य था। साहित्य में एक तो जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनके रचनाकार पूछे हैं,
और एक शायद आपका शेखर जोशी का कोई रचना पूछ ली है। और अन्य जो क्वेश्चन है 4, उसमें एक पत्र लेखन से था, एक आपका अलंकार से था, एक क्वेश्चन आपका जो कंप्यूटर वाला था कि द्विभाषी, और एक क्वेश्चन आपका कोई अन्य क्वेश्चन था जो आपका भाषा से था, हिंदी भाषा, भाषा और बोली में जो अंतर पूछा है वो। तो इसमें से मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये पूरा करने लायक था, ये पूरा करने लायक था। उत्तराखंड में जिन लोगों के लिए आपका, मैंने बोला कि जो उत्तराखंड की ग्रामीण पृष्ठभूमि में है उनके लिए आपका 6 नंबर का करने लायक था। एक जो आपका पर्यायवाची वाला है उत्तराखंड की, उसमें सबको समस्या आई होगी। साहित्य में एक क्वेश्चन जो कविता वाला है वो साधारण आपके इंटर के सिलेबस से था, वो करने लायक है, और अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं। अन्य जो आपका पत्र लेखन है, आप पत्र लेखन देखोगे तो हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं पिछले 12, 14, 15, 20 जो भी हमारे, अच्छा सैटरडे को पेपर आता है उसमें हर जगह होता है, और हर हिंदी के पेपर में एक क्वेश्चन में इसका जरूर डालता हूं, आपने देखा होगा, ये कई बार जिक्र हो चुका है, वो सही था। अलंकार थोड़ा आपका उस परिप्रेक्ष्य में पूछा है, लेकिन है उसमें आपके शब्दावली से ही पता चल जा रहा है क्या है, ठीक है। और भाषा और बोली वाला ठीक था। तो इसमें से अगर हम ओवरऑल बात करें तो 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे, और मुझे लग रहा है कि जो उत्तराखंड की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला है उसके लिए 15-16 नंबर लाने लायक पेपर था। शहरी पृष्ठभूमि वालों के लिए ये क्वेश्चन पेपर हो गया 12 नंबर का, अधिकतम वो 12 नंबर ही, इसमें 12 से 13 नंबर ला सकेंगे जो आपके कुमाऊनी और गढ़वाली को नहीं जानते हैं। तो ओवरऑल हम इसका एवरेज मान लेते हैं 15 ऐसे क्वेश्चन हिंदी से जो करे जा सकते हैं। ये जो 40 नंबर का सामान्य अध्ययन वाला है 40 नंबर का, इसमें से 10 नंबर की रीजनिंग थी। सबको पता है 3 क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत आपके टाइम लेने वाले थे, और साधारण जो बच्चे हैं उनसे वो होंगे भी नहीं, नॉर्मल बच्चों से नहीं होंगे। रीजनिंग या मैथ्स पृष्ठभूमि से है उसके तो 10 के 10 हो सकते हैं, तो हमने यहाँ एवरेज उठाया है 7 का। हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, 7 हैं टोटल, 2 क्वेश्चन फंसाने वाले थे। एक तो आर्य समाज वाला पूछा है जो वो फंसाने वाला था, और एक जो आपका आधुनिक भारत में जो भारतीय संविधान का विकास है उसे अगर आप पॉलिटी में रख लेते हो तो ये 6 का हो जाता है, ये 7 का हो जाता है। तो उसे हमने इतिहास में ही रख लिया है, क्योंकि उसमें 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1953 का अधिनियम सब पूछा है, तो हिस्ट्री में रख लिया है। उसको छोड़ करके 5 क्वेश्चन उसमें सीधे सीधे करने योग्य हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारा जो बच्चे हैं उन्होंने तो 100% किया ही होगा, उनको कोई समस्या आई नहीं होगी। भूगोल 7 नंबर का है, 2 क्वेश्चनों को छोड़ करके, एक जनांकिकी वाला था और एक दूसरा, उन 2 क्वेश्चनों को छोड़ करके 5 जो वायुमंडल वगैरह से पेपर प्रश्न पूछे गए थे वो आपका सीधे सीधे करने योग्य थे इस वाले में भी। जैसे उत्तराखंड में ऊंचाई में बढ़ते हुए क्रम में आपका पौधों के बारे में पूछा था, यह आपका बहुत सरल क्वेश्चन था करने योग्य। उसके अलावा आपका मौसम विज्ञान के वो कूट मिलान करने के लिए दिया था, मृदा विज्ञान, मौसम विज्ञान, ये सरल क्वेश्चन था जिसे करा जा सकता है। और उसके अलावा आपका जो सामान्य ऊंचाई के क्रम में वायुमंडलीय परतें हैं, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चों के लिए। उसके अलावा आपका हिमालय का विभाजन, ये बहुत साधारण क्वेश्चन है। आप 6ठी 7वीं की 9वीं की एनसीईआरटी देखेंगे तो पहला ही आपका क्वेश्चन होगा ये। उसके अलावा आपका लवणता जो अटलांटिक महासागर में ऊपर की तरफ ज्यादा पाई जाती है, उसको लेकर के ये क्वेश्चन करने योग्य था। और उसके अलावा ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था जिसमें सागर निवर्तन वाला है, ये थोड़ा डेप्थ में पूछा है। वैसे तो क्वेश्चन ठीक ही है ये भी, लेकिन इसको छोड़ करके और जनांकिकी वाले को छोड़ दें तो 5 करने योग्य थे। पॉली में 6 में से 4 करने योग्य है। एक तो जो आपका मुख्यमंत्री वाला है वो बहुत साधारण जानकारी नहीं है, उसमें सभी का पीछे का आपका पोर्टफोलियो देखना जरूरी है, तो वो आपका वैसे तो हो सकता है अनुमान लगा करके, लेकिन श्योर शॉर्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन और था, तो कुल मिलाकर के 4 करने योग्य है। इकोनॉमी में जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड दिए हैं, जैसे G20 वगैरह का ये, लेकिन उनमें हिंट देखिए आप, बहुत आसान हिंट हैं। अगर आपने उसमें से पढ़ोगे, जैसे G20 में नेपाल है, एक में नेपाल डाल दिया, एक में बांग्लादेश डाल दिया, एक में पाकिस्तान डाल दिया है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान वाला भी नहीं, नेपाल वाला भी नहीं है, बांग्लादेश वाला भी नहीं है। थोड़ा आप उसमें लॉजिक लगाएंगे तो वो भी आपसे हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन इकोनॉमी में करने योग्य है। कंप्यूटर में वैसे 4 के 4 हैं,
वो आपके साधारण कंप्यूटर जिसने पढ़ा होगा वो भी कर सकता है, लेकिन ओपन सोर्स वाला एक छोड़ दें तो भी हम 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो करने योग्य हैं। 7 5 12, 12 5 17, 4 21 और 4 25 28। तो उत्तराखंड वाले ये जो आपका जीएस वाला है वो 28 करने योग्य है। उत्तराखंड में जो 40 नंबर का है उसमें से अगर हम देखें तो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में हमने कम सुन रखा है, कम पढ़ रखा है, लेकिन 30 क्वेश्चन उत्तराखंड वाले में ऐसे हैं जो आपने हमेशा पढ़े हैं, बस उसने उसमें क्या कर दिया है, एक की जगह 3 3 4 4 चीजें या 2 2 चीजें आपको आनी जरूरी है, तो वहां बच्चे फंस रहे हैं। तो इस वजह से अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें अगर उत्तराखंड के 13 क्वेश्चन भी ऐसे मान के चलते हैं तो 27 और 28 आपका कितना हो गया, 55 और ये 70। तो टोटल ऐसा पेपर जो 70 नंबर का करने योग्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूरा का पूरा अगर कोई बच्चा धैर्य से करे तो वो कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि ये मेरिट है। मेरिट इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखो पहली बार बच्चों ने अनएक्सपेक्टेड पेपर आपका फेस करा, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतें रही है। सबसे बड़ी दिक्कत रही है टाइमिंग की, दूसरी दिक्कत ये रही है प्रश्नों को बनाने का जो फॉर्मेटिंग है उससे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रश्न समझ में ही नहीं आए हैं कि ये पूछा क्या गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम 200-300 बच्चे ऐसे लगा लेते हैं जो आपके 70 पार होंगे, तो भी आपके 70 से नीचे इसमें मेरिट जाने की पूरी संभावना बन जाती है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, इसमें मेरिट कुछ भी जा सकती है। लेकिन मुझे यहां तक ये ज्ञात हो रहा है कि इस बार बच्चों की स्कोरिंग हाई नहीं है, तो इससे क्या है कि आपका नजदीक में रहेगी लेकिन बहुत फैलेगी नहीं। ये नहीं कि टॉपर आपका 86 नंबर ला रहा है और फिर उसके बाद अगला वाला 70 में है, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि टॉपर और जो ऊपर के टॉपर हैं, मान लो फर्स्ट 10 रैंकर हैं, तो 50 रैंक के बीच मुझे लग रहा है कि 1-2 नंबर का फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और 150 रैंक तक आपका 4 नंबर 5 नंबर का फर्क होगा, 3-4 नंबर का फर्क होगा, और आप देखोगे कि टॉपर से लेकर के कट ऑफ तक ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 15 नंबर का 16 नंबर का अंतर आएगा। उसमें से भी आपका लास्ट के 5 नंबरों में या 7 नंबरों में सबसे ज्यादा, मतलब ये सोचिएगा कि 70 से 80% बच्चे उसमें होंगे। तो इसमें है ये कि अगर हम अनुमान लगाएं तो जर्नल के बच्चों के लिए ये प्रश्न पत्र 65 के आसपास का है। इसमें +3 -3 कुछ भी हो सकता है, +3 -3 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पेपर में मुझे लग रहा है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए इसमें नंबर लाना कोई कठिन काम नहीं था। बस टाइमिंग का खेल और थोड़ा लॉजिक का खेल इसमें जरूर रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि प्रश्न को सीधे आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपको आदत ये बनी है प्रश्न पढ़ा और आपको उत्तर पता चल जाता है और विकल्प में केवल आप ये देखते हैं ये वाला होगा बस। इस बार ऐसा नहीं था, प्रश्न प्रॉपर पढ़ना, विकल्प प्रॉपर पढ़ना, विकल्प का कूट के साथ मिलान करना, उसके बाद उसका आंसर देना। तो हो क्या रहा है कि इस बार प्रश्न को करने में साधारण प्रश्न से कम 5 गुना अधिक समय लग गया। इसके कारण आपके समय की कमी के कारण बच्चे इसको पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे बच्चे के सामने जैसे रीजनिंग आ गया, उसने क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम तो बर्बाद करा 3-3 4-4 बार, लेकिन वो लास्ट में उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया या उसका सही नहीं हो पाया, तो औरों के नंबर खा गया। इस वजह से मेरिट कम जाने की प्रबल संभावना इसमें बन गई है। देखो अगर आप लेवल 6 कहोगे तो लेवल 6 तो इसमें 70 नंबर चाहिए ही चाहिए। उससे नीचे आपका 65 नंबर, 63 नंबर, 66 नंबर, 68 नंबर कहीं भी कट ऑफ रह सकती है जर्नल की। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 नंबर या 5 नंबर ईडब्ल्यूएस नीचे होगा। महिलाएं इसमें थोड़ा नीचे जाएंगी, महिलाएं कम से कम 6 या 7 नंबर नीचे जाएंगी जो साधारण मेरिट है। तो महिलाएं अगर आपका यहां 68 जाता है तो महिलाएं आपके 62, 61 ऐसे हो जाएंगी। यहां अगर मेरिट 65 जाती है तो महिलाओं का 60 नंबर में भी हो सकता है। शेड्यूल कास्ट महिलाओं से भी 1-2 नंबर नीचे रहेगा। अन्य आरक्षणों के लिए आपके वही जो लगभग हर उसमें रहता है उसमें संभावना है। तो कुल मिलाकर के 65 नंबर वाला इसमें पूरी फाइट में है जर्नल का कैंडिडेट, और उसमें 3-4 नंबर आप अदर के लिए नीचे मान लो कि आपका ईडब्ल्यूएस है, तो आप उम्मीद बनाए रखें कि 63, 62 में भी आपकी संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन श्योर नहीं है इस बार, क्योंकि ये पेपर में आपका नंबर आपके बच्चों के अधिकतरों के नहीं आ रहे हैं।
ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक वर्ग नहीं लाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कोप है। क्योंकि मैंने इस प्रश्न पत्र का जहां तक अध्ययन करा, उत्तराखंड में उसने बहुत कम ऐसी ही चीजें, कम चीजें ऐसी डाली हैं जो आपका करने योग्य ना हो, सुनी सुनाई है। अगर आप जैसे ये मान लो 100वां क्वेश्चन मेरे पेपर में जो है, शिवदत्त शिवपालित हरिदत्त, ये मुद्रा पूछ ली है। जैसे आपका उत्तराखंड जुडिशियल लीगल अकेडमी पूछ ली है, या आपका खतुड़वा, ये रुद्रचंद वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, या आपका योगी सर गोथला, ये पुराने नाम पूछ लिए हैं, या आपका डिबेटिंग क्लब की स्थापना, हैप्पी क्लब की स्थापना, ये सब आपने पढ़ रखे हैं और रटे हैं ये बहुत अच्छे तरीके। ये सटवारा प्रथा, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग मिलान करने के लिए, आपका लोकमान्य तिलक के दर्शन के लिए, आपका मलारी के समाधान या मलारी का जो आपका उपकरण मिले हैं उनके लिए, ये कौसानी, ये ऋषिकेश जिसमें आपका मंदिर और जो आपके आश्रम हैं इनका मिलान करने के लिए, ये सोनगार, सुनीलगार, कोटाबाग परियोजनाएं हैं, आपका कल्याणपाल, ये थोड़ा एनजीओ वाला कठिन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 1 सितंबर 1994 को खटीमा सहित, इसमें ज्यादा है तो ये कठिन है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य कला, थोड़ा कठिन है, हर किसी के उसमें नहीं है ये। शाहजहां के दरबार से चित्रकार, सही सरल है। निम्नलिखित में से कुमाऊं के राजा के रूप में आपका रेमजे, जिसे आपका क्या कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2001 में मिशन गौरा शक्ति है। अब इसमें थोड़ा बहुत आपके लिए संकट खड़ा हो सकता है, वैसे तो सीधा सीधा है गौरा शक्ति, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन किसी के लिए, ये सभी के लिए नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। किस संस्थान ने 13 जनपदों में संस्कृत ग्राम स्थापित करने का, यह आपका थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से रिलेट कर दिया है। टिहरी में नरेंद्र शाह, 2 ऑप्शन तो नरेंद्र शाह के काल के ही दिए हैं, तो इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन है। ये इसमें रेमन मैग्स जैसे विक्टोरिया क्रॉस, ये वाला आपका देख रहे हो आप, आपने रटे होंगे, ये आपको आसानी से याद होंगे। तलाव, कंटील, उपराव, इसमें आपका थोड़ा इसमें कंफ्यूजन पैदा कर दिया है नहीं। कोल्टी है, नौकुचिया ताल, डोडी ताल वाला क्वेश्चन है। नंदा देवी, झिलमिल ताल, ये वाला पार्क का है। पर्वतीय परिषद, इनका जो आपका क्रम लगाना है। लेखकों में ये भरत कवि के द्वारा, ये सब आपने याद कर रखे हैं, ये मैं जानता हूं क्योंकि उत्तराखंड आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। ये परमाणु की वंशावली का क्रम है। यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी है, और उत्तराखंड में शहरी निकाय, ये आपका पंचायती राज के जो स्तर है वो पूछ लिया है। और डोटी के सर्वप्रथम शासक जिसने कमादेश और केदार भूमि को विजित किया, मतलब कुमाऊं गढ़वाल को जीता, ये सरल क्वेश्चन है। महात्मा गांधी कुमाऊं आगमन वाला सरल है। ये पुलिस पटवारी व्यवस्था वाला सही है क्वेश्चन। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ये आप कई बार पढ़ चुके हो। और उसके अलावा बैराट का किला, बिसाण का किला, मानीला का किला वाला, रो मत आगे बढ़ो, चंद्रशेखर आजाद, ये भवानी दत्त वाला आपने, मतलब उत्तराखंड में इतना संकट नहीं है क्वेश्चनों में कि आपने सुने नहीं है। बस वही बात है कि आपने इन सारी चीजों पर मंथन करा, बैठ करके घबराए बिना आपने इन क्वेश्चनों को फेस करा, अपनी जो पढ़ाई थी उसे यूटिलाइज करा है या नहीं, ये समस्या है। और अधिकतर लोग इसमें फेल हो गए हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए जो एक्सपेक्टेशन करी थी वो उनके हिसाब से नहीं बैठी है, इसीलिए मेरिट इसमें कम जाने के चांस बन जाते हैं। अन्यथा ये 70 नंबर से ऊपर का पेपर है, ये आप याद रख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे के लिए भी मैं बता रहा हूं। तो अगर आप जनरल हैं, 65 के आसपास हैं, तो आप उम्मीद रखिए, ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई आगे जारी रखिए। और एक चीज और बता दूं, यूकेपीएससी अब अधिकतर पेपरों को यूके ट्रिपल एससी अधिकतर पेपरों को इसी तरीके से बनाएगा, लेकिन ये यूकेपीएससी का लेवल नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ऐसे। लेकिन हाँ, आप बेसिक पढ़ के रखिएगा, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन है बेसिक से ही सॉल्व हुए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जिसके बेसिक क्लियर है उसी से सॉल्व हुए। इसीलिए आपको वो पढ़ाई जो आप वन लाइनर कर रहे थे वहां से अब आपका काम नहीं बनने वाला है, या आप गांठ बांध लीजिए, अब आपको फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। 10 नंबर की रीजनिंग के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना ही पड़ेगा पूरे साल भर, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन रोज के। और बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये आपने पढ़नी पड़ेंगी। उत्तराखंड आपने बहुत अच्छा कर रखा है, आपको इसमें लाभ दिख भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में थोड़ा बहुत आपको कुमाऊनी शब्दावली यूके ट्रिपल एससी की तरफ का पेपर देने की तरफ आपको तैयार करनी पड़ेगी, शब्दावली जो भी जहां से मिल जाती है। वैसे तो जैसे ही प्रश्न पत्र चेंज होता है बाजार में उसकी किताबें आ जाती हैं, कोई ऐसा संकट नहीं है, परंतु फिर भी अगर आपको सामान्य रूप से पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो
जिन लोगों का पेपर में अच्छे नंबर आए हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों के कम रह गए हैं, जो 50 से नीचे हैं, 55 से नीचे हैं, या जो आपके जनरल वर्ग हैं वो आपके 60 से नीचे हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि संभावनाएं खत्म हो गई हैं। अगर आप इस पेपर में 55 से ऊपर गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक थी, लेकिन वजह बहुत सारी रही। खासकर वजह रही टाइमिंग, वजह रही आपको प्रश्नों को ना समझ पाना, प्रश्नों के प्रारूप को ना समझ पाना, इसीलिए आप थोड़ा बहुत मात खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि आगे आने वाले समय में अब हम एक पेपर यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट एक पेपर बनाएंगे यूके पीएससी के हिसाब से। यूके ट्रिपल एससी में हम अब फॉर्मेटिंग ऐसे ही करने जा रहे हैं। आगे हमारे प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको उससे बहुत लाभ मिल जाएगा। जो आपके वक्तव्य और कथन कारण वाला है वैसे भी बनाएंगे, और जो आपका ये जिस तरीके से इसने आपके ऑप्शन फिट करे थे उस तरीके से भी बनाएंगे। आपके लिए वो काफी लाभदायक हो सकते हैं। धन्यवाद।